बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। मैं तवक्कल हुसैन हूँ। नाज़रीन, आज वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान इमरान खान ने वो काम कर दिया है जो 70 साल वो पाकिस्तान में हो गए हैं बने हुए को, जो कोई हुकूमत नहीं कर सकी। यानी कि इसका मकसद यह है कि वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान ने फ़ौजदारी कानून में तब्दीली कर दी है। फ़ौजदारी कानून में तब्दीली जो है वो अशद ज़रूरी थी, जिसकी वजह से पाकिस्तान में लाकानूनियत बेताशा हो चुकी थी और कानून के ज़िद से जो अमीर लोग हैं वो अपने पैसे के बलबूते के ऊपर वो बच जाते थे। यानी कि आप यूँ समझ लीजिए कि पहली बारगेनिंग हो जाती थी। सबसे पहली बात यह है कि अगर किसी गरीब आदमी का कोई आदमी कत्ल हो जाता था या उसके घर डकैती हो जाती थी या उसकी कोई इज़्ज़त को तार तार किया जाता था, तो अमीर लोग उसके ऊपर फोर्स करना शुरू कर देते थे सुलह का, जिसको उसको ना चाहते हुए भी वो सुलह करना पड़ती थी, जिसको प्ली बारगेनिंग कहते हैं। फ़ौजदारी कानून में तब्दीली की शक्ल में वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान और उसकी टीम ने, जो कानूनी लीगल एडवाइज़र की टीम है, उन्होंने ये काम किया है कि जिन केसेस की सज़ा 5 साल तक है उनकी तो प्ली बारगेनिंग हो जाएगी, लेकिन जिन केसेस की सज़ा 5 साल से ज़्यादा है उनकी प्ली बारगेनिंग किसी सूरत भी नहीं होगी। यानी कि जिसमें कत्ल, इक़दाम कत्ल, ज़ना, ज़्यादती, डकैती, दहशतगर्दी और ये शामिल किए गए हैं। और इसके अलावा फुटेज, कैमरा, टेलीफोन, ये इसकी जो शहादतें हैं वो भी तफ्तीशी टीम तफ्तीश में शामिल की जाएंगी। और साथ ही साथ उन्होंने सब इंस्पेक्टर के लिए अपना SHO के लिए सब इंस्पेक्टर का होना ज़रूरी करार दिया है। और जो सब इंस्पेक्टर होगा या इंस्पेक्टर होगा वो कम अज़ कम उसकी तालीम जो है वो BA होगी। अगर इस तरह पढ़ा लिखा इंसान आएगा या पढ़ा लिखा SHO तफ्तीश करेगा तो वो ज़ाहिर बात है कि वो ठीक तौर पर ही करेगा। और साथ ही साथ उन्होंने ये भी कहा है कि जो पुलिस अफसरान हैं उनके अखराजात जो है वो गवर्नमेंट उठाएगी। तफ्तीश की शक्ल में जो भी अखराजात आएंगे वो गवर्नमेंट उठाएगी। और अदालतों के ऊपर भी उन्होंने पाबंदी लगा दिया जिसके 9 माह के अंदर अंदर अदालतें इस काम के लिए, यानी कि उनको हर सूरत में 9 माह के अंदर अंदर फैसला करना होगा। जो छोटी अदालतें हैं जिसमें सिविल कोर्ट और सेशन कोर्ट आती हैं, अगर वो 9 माह के अंदर अंदर किसी केस का फैसला नहीं कर सकती तो वो हाई कोर्ट के जज को जवाबदेह होंगी। अगर कोई SHO किसी आदमी की FIR नहीं काटता तो इसके लिए वो आदमी डायरेक्ट SP को अपनी एप्लीकेशन दे सकता है। इस तरह यानी कि पाकिस्तान में जो फौजदारी कानून थे, जो तकरीबन पाकिस्तान में जो पुलिस का बनाया हुआ कानून है वो गोरे का 1864 का बनाया हुआ कानून है, वो अभी तक किसी न किसी शक्ल में चल रहा है। जबकि पाकिस्तान को आज़ाद हुए तकरीबन 74 साल हो गए हैं। इसमें काबीना भी बनती रही हैं, इसमें फौजी डिक्टेटर भी आते रहे हैं और साथ ही साथ जमहूरी हुकूमतें भी आती रही हैं, लेकिन किसी ने भी इस फौजदारी कानून को तब्दील करने की कोशिश नहीं की। यानी कि यही तब्दीली का नाम है, इसी को तब्दीली कहते हैं जो वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान ने की है, जिसका वो नारा लेकर आए थे। उन्होंने तकरीबन आप यूँ कह लीजिए कि 50% तब्दीली को मुकम्मल कर दिया है और बाकी 50% वो सदारती जो है वो ऑर्डीनेंस की शक्ल में वो भी पूरी हो जाएगी। अगर सदारती निज़ाम पाकिस्तान में नाफज हो जाता है तो ये पाकिस्तान की बहुत बड़ी खुशकिस्मती होगी। पाकिस्तान की आवाम को इस वडेरा शाही से, इन जो नाम निहाद करप्ट लोग असम्बलियों में पहुंच जाते हैं, इनसे इनकी जान छूट जाएगी। जो लोग सदारती निज़ाम के ख़िलाफ़ हैं वो सिर्फ एक ही चीज़ सामने रखते हैं कि जो पार्लिमानी निज़ाम है इसमें करप्शन बेताशा होती है, क्योंकि उनको करप्शन को मुँह लग चुका है। MPAs हों, MNAs हो, एक MNA 3 करोड़ रुपया लगाकर बनता और एक MPA तकरीबन 1.5 करोड़ रुपया लगाकर बनता, तो उन्होंने कहाँ से पूरा करना है? तनख्वाहें तो उनकी 2-2, 2.5 लाख होती हैं। वो इसी पार्लिमानी निज़ाम का हिस्सा हैं। इस वक्त पाकिस्तान में 3 निज़ाम चल रहे हैं, एक बलदियाती निज़ाम है और इसके साथ साथ एक पार्लिमानी निज़ाम है और किसी न किसी शक्ल में सदारती निज़ाम भी चल रहा है। सदर भी मौजूद है और उसके चारों गवर्नर भी मौजूद हैं। इतना गरीब मुल्क, तरक्की पजीर मुल्क, इतना बड़ा बोझ इन करप्ट लोगों का बर्दाश्त नहीं कर सकता। अगर इस मुल्क में सदारती निज़ाम होगा तो एक ही आदमी पूरी कौम को जवाबदेह होगा और वो 4 साल की मुद्दत के लिए इलेक्ट होगा। अगर वो 4 साल काम नहीं करेगा तो 4 साल बाद उसको ईवान बाला से निकाल कर बाहर फेंक दिया जाएगा और इसकी जगह
नए आदमी को सिलेक्ट किया जाएगा। नाज़रीन अब तक के लिए इतना ही, अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।